हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की बुक भारत का संविधान और कार्य का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संविधान की हमें क्यों आवश्यकता होती है और संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान क्या है? कुछ बुनियादी नियमों का समूह है। क्या है? बुनियादी नियमों का समूह है जिसके आधार पर क्या होगा, किसी देश या संस्था का सुचारू रूप से संचालन होता है और प्रत्येक देश का शासन संचालन का मूल आधार क्या होता है, उसका संविधान होता है। ठीक है, तो क्या है संविधान? कुछ बुनियादी नियम, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम, उनका समूह है और इन नियमों के माध्यम से किसी देश या संस्था का संचालन होता है। तो इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। तो हम एक स्कूल का उदाहरण लेंगे। जैसे ये एक स्कूल है और इस स्कूल को संचालित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होगी और उन नियमों को पहले से ही निर्धारित किया गया है इस स्कूल की अथॉरिटी के द्वारा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इसका पहला नियम होगा कि सभी स्टूडेंट और सभी टीचर क्या करेंगे, टाइम पर स्कूल आएंगे, समय निर्धारित है स्कूल का। दूसरा नियम होगा कि सभी एक यूनिफॉर्म में आएंगे, एक जैसी यूनिफॉर्म में आएंगे। हाँ, इसका तीसरा नियम ये निर्धारित हुआ है कि सभी लोग क्या करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे स्कूल में। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस स्कूल के नियम कुछ निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों के ही अनुरूप क्या होना है, इस स्कूल को चलाना है। ठीक है, और अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई समय पर स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको भी दंडित दिया जाएगा, या कोई डिसिप्लिन नहीं बना के रख रहा है तो उसको भी सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से इस स्कूल को चलाने के लिए ये नियम कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर ये नियम नहीं होंगे, स्कूल के इन नियमों को नहीं निर्धारित किया जाएगा तो क्या होगा, स्कूल में क्या होगी, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। क्या होगी? अव्यवस्था उत्पन्न होगी। सारे बच्चे और टीचर्स क्या करेंगे, मनमाने तरीके से स्कूल आएंगे, कभी भी स्कूल आएंगे, टाइम पर नहीं आएंगे। कोई 9 बजे आएगा, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, जब जिसका मन चाहेगा तब वो स्कूल आएगा। और कोई प्रॉपर ड्रेस में आएगा, कोई प्रॉपर ड्रेस में नहीं आएगा, अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। कोई भी डिसिप्लिन नहीं बना के रखेगा, कोई भी किसी की भी क्लास में बैठ जाएगा, कभी भी अपना जो है टिफिन खा लेगा। तो ये अगर स्कूल में ये नियम नहीं बनाए जाते हैं तो स्कूल में अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अनुशासन बिल्कुल नहीं रहेगा और स्कूल जो है अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। सभी लोग क्या करेंगे, मनमाना व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए इस स्कूल को संचालित करने के लिए इन नियमों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे इस स्कूल के लिए नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार किसी देश को या किसी संस्था को चलाने के लिए क्या किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं और इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो इस संविधान को सर्वश्रेष्ठ विधान भी कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधान जिसका सभी ने क्या करना है, पालन करना है। विधान मतलब नियम, कानून, नीति। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। और अगर किसी देश में संविधान नहीं होता है तो उस देश की स्थिति भी वैसी ही होगी जैसे बिना नियमों के उस स्कूल की हुई थी। क्या होगा, शांति बिल्कुल नहीं रहेगी देश में, अव्यवस्था रहेगी, अराजकता रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, उन झगड़ों के निपटारे के लिए भी कोई नहीं होगा। देश में शासन कौन करेगा, इसका भी कोई निर्णय नहीं पता होगा किसी को, या फिर क्या होगा, गैर कानूनी कार्य बढ़ने लगेंगे, खून खराबा होने लगेगा, क्योंकि कोई नियम है ही नहीं, दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है, संविधान ही नहीं है।
तो क्या होगा, उस देश में अव्यवस्था बनी रहेगी या अव्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो संविधान किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी देश या संस्था के द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सकेगा, उसे उस देश का या उस संस्था का क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संविधान की क्या आवश्यकता होती है, मतलब संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और संविधान के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसे बना, क्या उसकी प्रक्रिया थी, कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, तो इसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ कि संविधान के क्या कार्य हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में इन तीनों तरीके से पूछा जा सकता है कि क्यों आवश्यकता होती है, क्या कार्य है संविधान के, या इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं संविधान के कार्य। तो इसका पहला कार्य है कि ऐसे बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना जो क्या करेगा, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय रख सकेगा और विश्वास पैदा कर सकेगा। क्या करता है संविधान, ऐसे नियमों को उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा क्या होगा, समाज के सदस्यों में समन्वय बना रहेगा, सभी लोगों में क्या होगा, विश्वास उत्पन्न होगा। तो इसको भी हम उदाहरण से देख सकते हैं कि आप स्वयं को लीजिए, आप किसी समूह के सदस्य हैं, आप इस समूह के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस समूह में क्या है, अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज़्यादा एजेड है, मतलब कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। तो उस समूह के आप सदस्य हैं जिसमें विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस समूह में कुछ किन्हीं बातों को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस समूह के आप सदस्य हैं उनमें कुछ विवाद उत्पन्न होता है। ठीक, तो जैसे कैसा विवाद होगा, जैसे उस समूह में इस बात को लेकर विवाद होगा कि किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, या क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेना चाहिए, या इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च करना है, या इनको अपने मोहल्ले में कोई पार्क बनाना है या नहीं बनाना है। तो इस प्रकार के कुछ विवाद जो है इस समूह में उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि इन विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा। ये समूह के सदस्य खुद इनका निपटारा कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इनके ये अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं और इनके अलग अलग विचार होंगे, तो इनके विचारों में क्या होगा, टकराव उत्पन्न होगा। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, संघर्ष होगा और एक अशांति बन सकेगी क्योंकि सब अपने अपने विचार देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, किसी नियम की हमको क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है, तो इन नियमों की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से क्या होगा, इस समूह के जो ये विवाद हैं इनको निपटाया जा सकेगा। तो इन नियमों को क्या करना है, इन नियमों की जानकारी जो है सभी समूहों के सदस्यों को भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जिन बुनियादी नियमों की आवश्यकता होगी जिसको समूह के सभी सदस्य जानते होंगे, ताकि क्या होगा, आपस में एक न्यूनतम समन्वय इनके बीच में बना रहेगा। सब लोग क्या करेंगे, एक ही उन्हीं नियमों को मानेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो लेकिन इनके इन इस समूह के सदस्यों में विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी को लगेगा कि जिन नियमों का पालन हम कर रहे हैं, क्या दूसरे नागरिक भी उनका पालन कर रहे हैं। तो इस विश्वास को दिलाने के लिए एक न्यायालय भी होना चाहिए, ताकि क्या होगा, अगर कोई उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको दंडित करेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी तो इस समूह के सदस्यों को जो है एक विश्वास बना रहेगा। ठीक है, तो संविधान क्या करता है, ऐसे नियम बनाता है जिसके द्वारा क्या होता है, समाज के सदस्यों में एक समन्वय बना रहता है और एक विश्वास भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला कार्य है। अब है दूसरा कार्य। तो दूसरा कार्य क्या है संविधान का, कि यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा।
ठीक है। तो संविधान क्या है? कुछ बुनियादी नियमों का क्या है, समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और शासन का संचालन होता है। लेकिन ये नियम क्या है? ये बुनियादी नियम है, ये क्या है? और ऐसी कौन सी बात है जो इनको बुनियादी बना देती है? ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर हम जिन नियमों के आधार पर शासन का संचालन हो रहा है, शासन चल रहा है, तो इन नियमों को कौन बनाएगा? और अगर आप जो है कौन नियम बनाना चाह रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं वो ख नियम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? और आप समझ रहे हैं कि जो नियम आप बनाना चाह रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है और जो दूसरा बनाना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमारा नियम सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे में कौन निर्णय लेगा कि सर्वश्रेष्ठ किसका नियम है या अच्छा नियम कौन सा है जिसको लागू किया जाना चाहिए? और कौन इन नियमों को बनाएगा? तो इस प्रकार जो जो इस प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं तो इनका आंसर भी कौन देता है? संविधान देता है। तो संविधान ही हमें बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति जो है किसके पास होगी। ठीक है। तो जैसे राजतंत्र, जिस देश में राजतंत्र है, राजतंत्र प्रणाली है, शासन प्रणाली है, तो वहां पर क्या करता है, राजा जो है नियमों को बनाता है। ठीक है। और जैसे सोवियत संघ में के संविधान में क्या था, निर्णय का अधिकार एक पार्टी को दिया गया था क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी का शासन था, तो नियम वही बनाता था। ठीक है। तो ऐसे ही उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में भी ये स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकतर जो कानून है वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है। तो इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। हाँ, किसी समाज में कानून कैसे हैं, तो इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का जो अधिकार रखने वाले हैं, जो कानून बनाएंगे, उनको भी पहचानना जो है पहचानना होगा। तो यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? संविधान करता है। संविधान ने क्या किया है? संसद को, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार? निर्णय लेने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। ठीक है। तो संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। ठीक है। कौन? संविधान क्या है? वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। ठीक है। तो जो दूसरा कार्य है संविधान का वो क्या है? ये स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और वो ये भी बताता है संविधान की सरकार का गठन किस प्रकार होगा। ठीक है। संविधान में इन सभी बातों के विषय में बताया जाता है, मतलब लिखा होता है या जिक्र किया होता है। ठीक है। तो संविधान का दूसरा कार्य ये था। तो अब आता है संविधान का तीसरा कार्य। तो संविधान क्या करता है? सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाना, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है। तो संविधान का तीसरा कार्य क्या बताया है कि संविधान क्या करता है? सरकार पर कुछ सीमाएं लगाता है, मतलब सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। ठीक है। किंतु मतलब आपको ये पता है कि वो सत्ता कौन सी है जो निर्णय करेगा। ठीक है। और जब उस सत्ता ने कानून बनाया तो तब आपको लगा कि जो उसने कानून बनाया है वो पूर्णतः क्या है? अनुचित है। वो कानून क्या है? सही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए उस सत्ता ने कैसा कानून बनाया? उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने क्या किया, ये निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, इस प्रकार का कोई नियम बना दिया। या फिर किसी खास रंग वाले लोगों को ही किसी कुएं से पानी भरने की क्या कर दी है? इजाजत दे दी है। तो इस प्रकार का अगर कोई नियम उस सत्ता ने बना लिया, उन निर्णय लेने वाली सत्ता ने बना लिया है कोई नियम जो आपको पूर्णतः क्या लगते हैं? गलत लगते हैं, अन्यायपूर्ण लगते हैं, अनुचित लगते हैं, तो फिर ये संविधान ही क्या करता है? उन कानूनों पर क्या करता है? सीमाएं लगाता है, उनको रोकता है।
ठीक है, अंकुश लगाता है। तो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इन पर अंकुश लगाने के लिए किनका जिक्र किया है भारतीय संविधान में? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, किसका जिक्र किया है? मौलिक अधिकारों का। ये वे अधिकार हैं जो उन कानूनों पर या संसद पर, मतलब निर्णय लेने वाली संस्था पर, सत्ता पर क्या करती है? अंकुश लगाती है। ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं? अंकुश लगाते हैं, सीमाएं लगाते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया जो आपको लगता है कि वो अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के विषय में आपके संविधान में जिक्र किया गया है। तो यही क्या है? संविधान का तीसरा कार्य है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जिक्र भी किस में किया है? संविधान में किया हुआ है। तो संविधान क्या करेगा कि नागरिकों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, अगर वो अनुचित है तो उन पर क्या करता है? सीमाएं लगाता है। ठीक है, तो ये संविधान का तीसरा कार्य था। तो अब आता है संविधान का चौथा कार्य। तो वह चौथा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की इच्छाओं को क्या करे? पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों को निर्मित कर सके। ठीक है, तो संविधान क्या करेगा? सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करेगा, ताकि सरकार क्या करेगी? अपनी जनता की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति तो करनी है, लेकिन जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति कर सके और एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? नस्लीय भेदभाव को खत्म किया था। मतलब उसके नए संविधान ने क्या किया? सरकार को इस प्रकार की शक्ति दी कि वो क्या कर सके? उस नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। तो उसने अपने कोई नया कानून बनाया होगा इस नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए। तो उसी प्रकार जैसे भारत के संविधान में हम देखें तो भारत के संविधान में क्या किया गया है? शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये आवश्यकता थी समाज की। तो संविधान क्या करेगा? सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा, ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जिससे वो अपनी जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बना सके। ठीक है, कल्याणकारी योजना से रिलेटेड कानून बना सके, ताकि क्या हो? उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके, जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके। कौन? सरकार। और ये शक्ति कौन देता है सरकार को? संविधान। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों क्या थे? संविधान के कार्य थे। ठीक है, क्या करना? इसका पहला कार्य क्या था कि समाज ऐसे नियम उपलब्ध कराना जो क्या करेंगे? न्यूनतम समन्वय और विश्वास पैदा कर सकेंगे। और दूसरा कार्य, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? ये निर्धारित करना, ये बताना। और तीसरा क्या है? उन कानूनों पर सीमाएं लगाना जो क्या है? अनुचित हो, अन्यायपूर्ण है। तो ये क्या करेगा? संविधान तय करेगा। संविधान का तीसरा कार्य था। और चौथा कार्य क्या हो गया? कि सरकार को कुछ ऐसी क्षमता प्रदान करना जो क्या करे, जिससे क्या होगी? जनता की इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकेगी। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, या संविधान के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आपको बताऊंगी और भारतीय संविधान के स्रोत और उसकी विशेषताओं को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।